फरीदा आरटीआई एसकेके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसकेके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन नेता सिंधेट गुट के शिवसेना पार्टी से संतोष कोहली जी। ये जो मड एरिया है, वहाँ अक्सा एरिया जो है, वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ पर क्या समस्या है, उनको ये सुलझाते हैं। आइए हम जानते हैं कि आज भी इसी तरीके का एक अक्सा में इलीगल एक्टिविटीज को लेकर हंगामा हुआ था। इसमें क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरा जानकारी संतोष कोहली जी से। तो सर, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि आप इतने अच्छे नेता हैं शिवसेना के सिंधे गुट के, और आप जो मड एरिया है, अक्सा एरिया है, इनके जो रहवासी है, इनके लिए आप क्या क्या करते हैं, और जो इलीगल एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको अपनी समस्या ठीक तरह से शासन के पास रखने की जानकारी नहीं होती है या फिर मालूमात नहीं होती है। तो ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो उनकी आवाज़ बन के मैं ये सब चीज़ें हैं ये प्रशासन तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाता हूं और उस पर आवाज़ उठाता हूं। बस जनता की आवाज़ उठाना एक अच्छा लगता है, और जब वो काम होता है तो एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, कुछ अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए कुछ कर सका, इसका आनंद मिलता है। सर, आज भी अक्सा रोड पर एक हंगामा हो रहा था, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए दर्शकों को। जरूर। मैंने अभी बीच में एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि जैसे कि जेपी स्कूल है, अक्सा जो पुलिस चौकी है, ठीक उसके 50 मीटर के अंदर एक जेपी स्कूल है। वही स्कूल और पुलिस चौकी इस दरमियान कम से कम 4 से 5 लॉज हैं जहां कपल्स आते हैं अपनी मौज मजा करने के लिए। और ये तो अलग ही बात है, मतलब हमारे बच्चे लोग जब स्कूल में जाते हैं कि स्कूल छूटता है तो वो बाहर खड़े रहते हैं बस के लिए या ऑटो रिक्शा के लिए। उस वक्त का उधर का जो माहौल है, जो लॉज में आने जाने वाले लोग हैं, वो उनको देख के हमारे बच्चों पे क्या परिणाम होगा। हम चाहते हैं कि बच्चों को एक, जैसे अपने भारत देश को एक सांस्कृतिक देश कहा जाता है, उनको बहुत सारे पीढ़ियों ने एक अच्छा माहौल दिया है, अच्छी सीख दी है। तो ये माहौल में बच्चे अगर पढ़ते हैं, उसी जगह पे गंदा माहौल है, तो बच्चों पे क्या असर होगा। तो ये चीज से मैं बहुत दिनों से परेशान था। बीच में मैंने एक वीडियो भी डाला और उसकी मतलब यलगार कर दिया है कि मैं वो बंद करवा के रहूंगा। स्कूल के पास मुझे लॉज नहीं चाहिए। और दूसरी बात तो यह है कि पहले कम से कम मैं बताऊं आपको कि 2008 या 9 में जब मैं दूसरे पार्टी में था, अध्यक्ष था यूथ का, तो उस वक्त कम से कम 40-50 यंग लोगों को लेके मैंने अक्सा में पूरा सर्वे किया था, पुलिस लोगों को लेके। उस वक्त वहां ठीक रास्ते में बहुत सारी औरतें जिस्म का धंधा करने के लिए खड़ी रहती हैं। ये भी माहौल बहुत गंदा है। तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई थी, उसमें पुलिस ने भी हमको, आज भी वहाँ पर आज भी ये चीज आहिस्ता आहिस्ता जब हम आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ लेटर लिखते हैं, ये बंद करवाने के लिए जब कोशिश करते हैं, तो उस वक्त बंद हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से चालू हो जाता है। किसका उसको समर्थन है, कौन उसको सपोर्ट करता है, आप इसके लिए आगे क्या कर रहे हैं? मैंने तो वो वीडियो बना दिया है। और मैं आज मुझे ये भी पता चला कि समीर जी के तरफ से कि हमारे शिंदे साहब ने खास ये अक्सा के एरिया में ये सब एक्टिविटी, ये जो अनलीगल चल रही है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गांव वालों को, हम जो यहाँ से बहुत पुराने जमाने से रह रहे हैं, यहाँ के हम भूमिपुत्र हैं, ये जो माहौल है हमारे बच्चों को, हमारे सांस्कृतिक मतलब माहौल को खराब कर रहा है। तो नहीं है वहाँ पर, जैसे कि आप बता रहे, जो अक्सा बीच का, जो अक्सा के पास जो स्कूल है, अक्सा स्कूल सर जेपी, वहाँ पर कुछ दूरी पर एक शराब की दुकान है। रिक्शे में कई जगहों पर गांजे बेचे जाते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर वहाँ पर लड़कियां प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो वहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो ये सारी चीजों को आप किस तरह से खत्म करेंगे कि बच्चों पर इसका गलत असर ना हो? कि बीच में एक पुलिस ऑफिसर आए थे, मुझे नाम पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी ऐसी मुहिम रखी थी कि ये जो लड़कियां रिक्शा में घूमती है और अपना जिस्म भी एकदम पूरा, मतलब कपड़े भी अच्छी तरह नहीं पहनती है,
तो इस वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जाते आते बच्चे लोग बाइक पे रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, तो फिर ये बहुत गलत चीज हो रही है। और रिक्शा, जिस रिक्शा में बैठते हैं ना, वो आगे जाके खाली उधर घूमते रहते हैं। तो सर आप रोकना क्या चाहते हैं? रोकना यही चाहता हूं कि ये चीजें है ना, ये खुलेआम यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हमारे इस आने जाने वाले रोड पे, हमारे इस गांव के माहौल को खराब कर रहा है, और हम ये होने नहीं देंगे। आगे मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, उनके पास आपके माध्यम से ये न्यूज पहुंचेगी, तो उन्होंने खुद से ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। या तो फिर हम एक तो आंदोलन करेंगे, मड़, अक्सा, एरंगल, इस बाटी गांव, इस जगह से हमारी सारी औरत लोग वहां आ जाएगी, मोर्चा निकालेंगे और उनको भगा के छोड़ेंगे। सर, जेपी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, क्या आपने कभी उनसे बातचीत की कि आपके स्कूल में अच्छी चीजें सिखाई जा रही है, लेकिन स्कूल का दो पार्ट होता है, एक स्कूल के अंदर और एक स्कूल के बाहर, जिसका सराउंडिंग जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छा सीखे। तो इस चीजों को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर, क्या कभी आपने प्रिंसिपल से बात की है कि ये जो चीजें हो रही है इस पर आपने कभी आवाज उठाई है एज अ प्रिंसिपल? मैं यही दरमियान स्कूल में गया था, वहाँ प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहाँ की टीचर जो थी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई कोई तो एक आदमी आया है इस चीज के लिए, जो हम चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। ये पूछने के लिए तो आप जैसा एक कोई कार्यकर्ता हमारे पास आया है, तो मैं बोला की खबरें की चैनल पे सर ऐसे 2-3 न्यूज और चले हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी आगे आई थी, आम आदमी पार्टी भी एक बार आगे आए हैं, और समाज सेवा एसोसिएशन एनजीओ के लोगों ने भी इस पर आवाज उठाई थी और प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रही है? देखो, प्रिंसिपल, उनको भी स्कूल चलाना है, उनका काम नहीं है ये कि उन्होंने, मेरे एक कार्यकर्ता है रामेश्वर इंगोले करके, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हुआ तो उन्होंने मुझे खुद सामने से कॉल किया कि वहाँ के प्रिंसिपल ने यहाँ की पुलिस को, यहाँ के एमएलए को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेटर लिखा है, और वो भी चाहते हैं कि ये सब बंद हो। तो वो जो लेटर है उसका एक कॉपी मेरे पास है, तो मैं आपको ये दे दूंगा कि प्रिंसिपल भी ये चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा अभी तक प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के जो महिला शिक्षक वर्ग है उनसे मुलाकात हुई, उनकी बात मैंने सुनी, और उनके मन में ये था कि हमको भी तकलीफ होती है। हम जब बस पकड़ने के लिए, रिक्शा पकड़ने के लिए स्कूल छूटने के बाद रोड पे खड़े होते हैं, तब आने जाने वाले लोग हमें भी वो गंदी नजर से देखते हैं। तो ये खूब बहुत हमारे लिए लज्जास्पद है। तो ये सब माहौल यहाँ से बंद होना चाहिए, ऐसे उन्होंने मेरे पास व्यथा रखी थी। तो आप आगे क्या करेंगे? बच्चों के फ्यूचर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है कि जिस तरीके से सराउंडिंग जो स्कूल के बाहर हो रहा है वो वाकई बहुत गलत है और बच्चों के फ्यूचर पे इसका गलत असर पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर आप क्या एक्शन लेंगे और जिससे ये सब चीजें खत्म हो, ये ना कि बंद हो और फिर बाद में जाके स्टार्ट हो जाए, जिस तरह से आपने कहा कि 2008 से आपने शुरुआत किया और बीच में कुछ कार्रवाई हुई थी और स्टार्ट हुई, उसके बाद बंद हो गई, लेकिन फिर चालू हो गया। तो अब आप ऐसा क्या करेंगे जो परमानेंट इसका जो है वो चीज नहीं, अभी मुझे खुशी है कि जिस तरह से मैंने शिवसेना शिंदे साहब के साथ काम करने का शुरू कर दिया है 22 मार्च से, और उन्होंने मुझे उपविभाग प्रमुख की जवाबदारी दी है, और उस तरह से जब मैं कोई भी समस्या का लेटर मुख्यमंत्री साहब को देता हूं तो तुरंत आधे घंटे में या फिर वही दिन में वो फॉरवर्ड होता है संबंधित अधिकारी को। तो ये लेटर भी मैं वहां देने वाला हूं वीडियो के साथ, और मैं गुजारिश करता हूं कि आपने भी ऐसे कुछ वीडियो कवर किए होंगे तो मुझे उसके फुटेज दे दीजिए, ताकि मैं वो शिंदे साहब तक पहुंचा सकूं मेरे लेटर के साथ। और शिंदे साहब को विनती करूंगा कि आप इस पे प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें अपने माहौल को, अपने सांस्कृतिक माहौल को खराब कर रही है ये। और जो लॉज रोड में, मेन रोड में टच है, जो आते जाते बच्चे लोगों को, आते जाते हमारे महिलाओं को दिखाई देते हैं, वहां का माहौल जो गंदा माहौल है वो देखना पड़ता है बस में से। ये सब लॉज जो रोड टच है, जिसके गेट है, उसके लॉज के बैनर लगाए हुए हैं, ये सब हटने चाहिए। संतोष को लिखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज पर हमसे बातचीत करने के लिए। हम भी शासन और प्रशासन दोनों से चाहेंगे, अपील करेंगे कि इस चीज पर खास तौर से ध्यान दें, बच्चों के भविष्य का बात है। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है?
तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल